तो बच्चों देखो, आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये जो चैप्टर है, ये मान के चलो कि हर साल इससे, अगर मैं बात करूं मेंस में या नीट में, दोनों में ही, नीट में 45 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, तो 45 में मान के चलो 4 to 5 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है। मेंस में अगर 25 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 5 तक भी जा सकता है, 3 to 5 क्वेश्चन रहते ही हैं। थ्री टू 4 क्वेश्चन मान लीजिए आप, कम, लेकिन इतने क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। मेंस नीट बोर्ड में भी कंफर्म आना है। तो और इधर के सेक्शन में हम आपको बोले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे आसान है। पहली बात तो ये बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग है सबसे ज़्यादा आने वाला, आता भी बहुत ज़्यादा है, स्कोरिंग भी है, और सबसे मज़े की बात ये कि आप क्लास 10th में थोड़ा बहुत आइडिया आपको है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए उसको बहुत आसानी से करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और जो पढ़ाया जाए उसको तुरंत प्रैक्टिस कर लोगे तो ज़्यादा पक्के तौर पे वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका टॉपिक। शुरुआत में जैसे हम बात करते हैं क्लास 10th के जैसा नहीं है, यहाँ पे 12th में थोड़ा सा हम ज़्यादा बेसिक फंडामेंटल की बात करेंगे। फंडामेंटल की बात करें तो बेसिक करंट क्या है, बेसिकली करंट मतलब करंट क्या है। करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में हम लोग जानते हैं, चार्ज के बारे में हम लोग को काफ़ी कुछ पता है कि चार्ज में क्या है। तो चार्ज के फ्लो पे डिपेंड करता है कई बार करंट। जैसे चार्ज क्या है कि जैसे करंट का शॉक आप महसूस करो, हैवी केबल है उससे भी चार्ज ही फ्लो हो रहा है, पतला वायर है उससे भी चार्ज ही फ्लो हो रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है कि एक में ज़्यादा अमाउंट चार्ज पास हो रहा होगा पर सेकंड, एक में कम अमाउंट चार्ज पास हो रहा है, इससे फ़र्क पड़ता है इंटेंसिटी पे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे करंट क्या है। करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। पूरी बात को आप समझने के लिए बस इतना समझिएगा, इसको फील करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड बात में बताऊं, इक्विवेलेंट किसके है। करंट मतलब आई से डिनोट करते हैं या कैपिटल आई से कई बार, इज इक्विवेलेंट टू, आप डिस्प्लेसमेंट समझिएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी। करंट को आप किससे फील करिएगा, मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स से अगर अपने को रिलेट करना है, सोचना है, आप वेलोसिटी के जैसा समझिएगा। और चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, इसको आप डिस्प्लेसमेंट से। आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये फील करना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप एनालॉगस रिलेशन याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आप सभी को पता होगा। जिस तरीके का ये रिलेशन है उस तरीके का यहाँ पे भी रिलेशन होगा। ठीक है ना।
जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं करंट क्या होता है, करंट इज बेसिकली I इक्वल टू dq बाई dt, ठीक। और इसको जैसे यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt, तो इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, इस वेलोसिटी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। वैसे यहाँ पे भी इस करंट को क्या बोलेंगे, I इंस्टेंटेनियस। ये कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट। और जैसे V एवरेज होता है डेल्टा x बाई डेल्टा t, इसे एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। वैसे यहाँ पे एवरेज करंट की बात करें तो डेल्टा q बाई डेल्टा t, इस करंट को क्या बोलेंगे, एवरेज करंट, ठीक है। ये रिलेशन समझने के लिए मैं रिलेट कर रहा हूँ कि जैसे करंट के लिए क्या रिलेशन बनेगा, तो उस रिलेशन को समझने के लिए आप समझिएगा इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। करंट का यूनिट क्या होगा, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड डेराइव्ड यूनिट है। वैसे जनरल स्टैंडर्ड यूनिट जो हम लोग यूज करेंगे, इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा एम्पियर, ए से डिनोट किया जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर, ए से डिनोट किया जाएगा। ये करंट के बारे में थोड़ा सा हम इसलिए बताएं कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय करंट में क्या बातें होंगी, इस मैकेनिक्स से कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है ना। करंट के बारे में जैसे छोटी सी बातें हम लोगों ने सोचा कि करंट को आपको फील करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप करंट को वैसे ही सोचिएगा जैसे कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सोचते हो, ठीक है। क्योंकि वो सोच लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगा, आपको कभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, उस तरह से सोच के सॉल्व करेंगे। तो करंट को बेसिकली डिफाइन किया जाता है, अब डिफाइन करते हैं करंट। एक जैसे चार्ज है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस करके चार्ज इधर जाएगा। तो करंट को डिफाइन किया गया है कि करंट को हम लोग इस बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे देख के, जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, चार्जेस एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहे हैं एक साइड से दूसरे साइड। तो हम सिंपल अगर बात करें करंट को, तो करंट को बोल सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज क्रॉसिंग from one side of an area to other side. Charge crossing from one side of an area to other side, ठीक, is known as करंट। करंट को बेसिक तरीके से अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो इस तरीके से हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब भी चार्ज एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस करेगा, तब हम बोलेंगे क्या हो रहा है, करंट के लिए डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो या फिर हम इसको ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, बात आएगी कि कभी करंट को दूसरे लफ्ज़ में डिफ़ाइन करो तो बात समझो कि जब कभी भी किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहा होगा चार्ज, तो हम बोलेंगे करंट फ्लो हो रहा है। वेन एवर देयर इज चार्ज क्रॉसिंग एन एरिया
from one side to another side, then we can say that current is flowing through the area. जैसे ये भी डिफाइन करने का तरीका है कि जब कभी भी हम बोले ये चार्जेज हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, तो हम लोग फिर क्या डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग एक डिफाइन करने का तरीका और है, whenever a charge is crossing an area from one side to other, then we say that current is flowing. ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, करंट के बारे में बात कर लिया जाए तो करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग को पता होना चाहिए। तो करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है, करंट को डिफाइन करते हैं हम लोग आई से। सिंबल क्या है इसका, आई या फिर कैपिटल आई, ये करंट का सिंबल है। यूनिट क्या है, एम्पियर, मतलब एम्पियर से डिनोट करते हैं करंट के बारे में। तो करंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है करंट का, ये हम लोग को पता है, dq/dt एम्पियर। करंट एवरेज वैल्यू क्या होता है, ΔQ/ΔT, मतलब टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये सारी बात। डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन अगर एरिया में इधर जा रहा है, मतलब ये अगर चार्जेस इस गिवन एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम बोलेंगे करंट का डायरेक्शन ये है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये नेगेटिव चार्ज हो, तब हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। नेगेटिव चार्ज के टर्म्स में डिफाइन करना होगा, डिफाइन करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। देख लीजिएगा, पूरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ये बात रही, हम लोग डायरेक्शन को लेके बात हो गई, ठीक है ना। बेसिक फंडामेंटल करंट को डिफाइन कर लिया हम लोगों ने।